दोस्तों, अब तक आपने घरों को बनाने से लेके किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में सरियों का इस्तेमाल होते हुए देखा ही होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े सरियों को आखिर फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता होगा और इसको बनाने के लिए कितनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल किया जाता होगा। सबसे जरूरी बात कि आखिर इसे बनाने के लिए इतना लोहा कहाँ से आता होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं और इन्हीं बातों का जवाब जानने के लिए हमारी ये आज की वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लोहे की तमाम चीजों को आखिर फैक्ट्रीज में किस तरीके से बनाया जाता है। फैक्ट्रीज में लोहे के सरिये को बनाने के लिए काफी मात्रा में टूटे फूटे लोहे के टुकड़ों को खरीद कर लाया जाता है। जब ये फैक्ट्रीज में ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है ना, तब फिर इन्हें एक बड़ी सी भट्टी की तरफ लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही काफी हाई टेम्परेचर पर आग जल रही होती है। इसमें वर्कर बड़ी ही सावधानी से लोहे से भरी ट्रॉली को पलट देते हैं और उनके ऐसा करते ही भट्टी में आग बूम करके भभक उठती है। इस भट्टी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है ना कि ये कुछ ही देर में बड़े से बड़े लोहे के टुकड़े को भी पिघला कर रख देती है। और इसके बाद जब ये लोहे के सॉलिड से पिघल कर लिक्विड में बदल जाता है ना, तो उसके बाद इसे लोहे के बड़े से कंटेनर में निकाल कर दूसरे छोटे कंटेनर में पलट दिया जाता है। ये प्रोसेस काफी आराम से किया जाता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और ये गलती से भी किसी के शरीर पर गिर गया तो उसके पूरे बॉडी को पिघलाने का यह हुनर रखता है। अब इस छोटे से कंटेनर को लोहे के बड़े बड़े सांचों के पास में लाया जाता है और बड़े आराम से इस लिक्विड को इन सांचों में गिराया जाता है। इन सांचों में लोहे का यह पिघला हुआ लिक्विड एक बार फिर से सॉलिड में बदल जाता है और अब इन बीम्स को इन सांचों से निकालकर इकट्ठा किया जाता है। जब ये बीम एकदम ठंडा हो जाता है ना, तब फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है ताकि आगे के प्रोसेस में ये बीम्स लोहे के सरिये में बदल सके। इस प्रोसेस के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर लगभग 2800 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और उसके बाद इसे आगे एक फर्नेस की तरफ भेज दिया जाता है, जहां से ये काफी गर्म होकर इसी मशीन की मदद से अलग अलग कन्वेयर बेल्ट पर चले जाता है और फिर यहाँ से इसे एक दूसरे यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये लोहे की रॉड और पतली और जरूरत के हिसाब से और लंबी भी हो जाती है। अब इसके बाद इन्हें आगे कई और मशीनों से होकर गुजारा जाता है ताकि ये अच्छे से लोहे के सरिये का रूप ले सके। ये सरिया अभी के लिए दिखने पर किसी लाइट की रॉड की तरह लगते हैं। इन बीम्स को फैक्ट्री में वर्कर्स के द्वारा बड़े बड़े प्लाश की मदद से पकड़ा जाता है। धीरे धीरे कई मशीनों से होकर गुजरने के बाद ये एक्चुअल में लोहे के सरिये के आकार में आ जाते हैं। लेकिन अभी इसमें एक काम बाकी है और वो है इसे ठंडा करने का। इसमें हर एक सरिये को ठंडा करने के लिए अलग अलग रखा जाता है। अब यहाँ से ठंडा होने के बाद हमारा ये सरिया बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, जिसे फैक्ट्री से निकाल कर मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन चलिए, अब लोहे के सरिये के बाद हम बात करते हैं लोहे से बनी और भी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे बनते हैं फैक्ट्री में लोहे के बड़े बड़े बीम। तो इसको भी बनाने का प्रोसेस तबाह कर ही होता है, जिसके लिए सबसे पहले इन बीम को फर्नेस में डालकर अच्छे से गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है। कन्वेयर बेल्ट से गुजरते टाइम इसमें मौजूद डाई इसे दोनों तरफ से दबा देती है, जिससे कि इनका शेप बन जाता है और इसके बाद इसे और भी अच्छे से शेप में लाने के लिए और इसको स्ट्रेट करने के लिए एक दूसरे डाई मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसका परफेक्ट शेप बन जाता है। चूंकि ये बीम काफी ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए इसे परफेक्ट शेप और साइज में लाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद ये बीम अपने परफेक्ट शेप और साइज में आ जाती है, इसीलिए इन्हें अब आगे की तरफ भेज दिया जाता है। ये बीम काफी स्ट्रांग होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल घर बनाने से लेके बड़े बड़े ब्रिजेस के बनाने में तक किया जाता है। अब अगर हम बात करें स्टील के पतले पतले वायर्स के बारे में कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए इनको बनाने का प्रोसेस भी बीम से ही जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले इन बीम को एक डाई में डाल दिया जाता है, जहाँ से सरिये से बदलकर इनका शेप एक छल्ले की तरह हो जाता है और फिर इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट से गुजार दिया जाता है। अब चूंकि ये छल्ले अभी आपस में काफी ज्यादा उलझे और बिखरे हुए होते हैं ना, ऐसे में इन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए और एक रोल में करने के लिए एक स्पेशल डाई से होकर इनको गुजारा जाता है, जिसके बाद ये एक रोल में इकट्ठा हो जाते हैं और हमें हमारा स्टील का वार बनकर तैयार मिल जाता है। अब हम अपने अगली प्रोडक्ट की बात करते हैं और ये है हमारा स्टील शीट।
इसको बनाने के लिए भी लोहे के टुकड़ों और बचे हुए लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले भट्टी में लोहे के इन छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे तेज आग में गर्म किया जाता है जब तक कि लोहे के टुकड़े पिघलकर लिक्विड नहीं बन जाते। अब इसके बाद इस पिघलते हुए लिक्विड को एक सांचे में डालकर एक चादर का आकार दिया जाता है ताकि उससे आगे स्टील शीट को बनाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यह लिक्विड अब एक शीट में बदल चुका है, जिसके बाद इसे दोबारा से भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि इसको गर्म किया जा सके। अब दोबारा से इसे भट्टी में डालकर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब ये इस टेम्परेचर पर अच्छे से हीट हो जाता है ना, तब फिर इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जहां से होते हुए ये दो डाई के बीच से गुजरते हैं और यहाँ पर ये इनके बीच में धीरे धीरे लंबी और पतली होती जाती है। इस प्रोसेस को कई बार किया जाता है और इसे रोलिंग प्लेट से होकर फिर गुजारा जाता है ताकि ये प्लेट पतली होती जाए। जब एक बार इसका शेप पतले शीट का हो जाता है ना, तब फिर इसके बाद ये प्लेट अपना आकार ले लेती है। रोलिंग जैक के नीचे से होकर गुजरने में इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और थिकनेस बढ़ने की वजह से इसकी लंबाई भी बढ़ ही जाती है। अब इस स्टेप के बाद बारी आती है इसके बंडल्स को बनाने की, जिसके लिए इसे कॉइल में अच्छे से लपेट दिया जाता है और उसके बाद इसे रोलिंग प्रेशर मशीन की मदद से गुजार दिया जाता है। अब इस स्टेप के बाद ही यह चादर उस रूप में आती है जैसी हमें जनरली चाहिए होती है और बिल्कुल ये वैसी ही हो जाती है जितनी किसी प्लेट की थिकनेस होती है, ये उतनी तक पहुंच जाती है। अब अगले प्रोसेस में इस स्टील का कॉइल बनाकर आगे के यूनिट में ठंडा होने के लिए भेजा जाता है, जहां पर ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं और उसके बाद बारी आती है इस कॉइल शीट को पॉलिश करने की, जिसके लिए इसे दूसरे यूनिट में पॉलिश करने के लिए भेज दिया जाता है। जब एक बार ये शीट पॉलिश हो जाती है ना, तब ये काफी ज्यादा पतली और काफी शाइनी भी हो जाती है और इस तरीके से हमारी स्टील की चादर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो अब चलिए आगे के प्रोसेस में हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन स्टील के चादर से कैसे गोल और चौकोर पाइप को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक बड़ी सी मशीन में स्टील के शीट वाले इस बड़े से बंडल को इस पे सेट किया जाता है और इसके बाद इसकी एक साइड को कटिंग मशीन के ब्लेड की तरफ किया जाता है ताकि इनकी अलग अलग पतली पतली पट्टियां काटी जा सके। इस मशीन में लगे ये ब्लेड काफी तेज और काफी धारदार भी होते हैं और इनकी मदद से ये स्टील के बड़े बड़े चादर कुछ ही मिनटों में छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। अब इन कटी हुई पत्तियों को भी रोल करके इनका एक बंडल बनाया जाता है और फिर इन्हें आगे एक दूसरी मशीन में लगा दिया जाता है। इस मशीन में जगह जगह पर डाई रोलर्स लगे होते हैं और जैसे ही ये स्टील की पट्टियां इस डाई रोलर से होकर गुजरती है ना, तो ये गोल आकार में ढलती जाती है। चूंकि ये मशीन काफी ज्यादा लंबी होती है और उस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर डाई रोलर्स लगे हुए होते हैं जो कि इन पट्टियों पर पूरा प्रेशर लगाते हैं, तो इनका शेप भी काफी ज्यादा अच्छा बनता जाता है। अब अगले स्टेप में कई सारी डाई मशीन से इनको होकर गुजारा जाता है, जहां पर से ये पट्टियां मशीन के आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है, जहां पर एक वेल्डिंग मशीन लगी होती है जो कि इन स्टील के पट्टियों को दोनों तरफ से अच्छे से मोड़ देती है और इन्हें एक गोल आकार दे देती है। यहाँ पर जब एक बार इनकी वेल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तब फिर इन्हें अगले यूनिट में फिनिशिंग का काम होने के लिए भेज दिया जाता है ताकि इन पाइप में और भी ज्यादा चमक आ सके और ये दिखने में और भी अच्छे लग सके। जब इनकी फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, तब बारी आती है इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़े भी तो होते हैं। इन स्टील के पाइप्स का साइज लगभग 20 फीट के आसपास होता है, जिससे कि कटिंग मशीन की मदद से कट कर लिया जाता है। बात कर लें चौकोर साइज के पाइप की, तो उसका भी प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। बस लास्ट में एक जगह पर चेंज आता है, जहां पर गोल्ड डाई का यूज किया गया था पिछली बार, वहीं इसमें इसे चौकोर शेप में लगाया जाता है और इस तरह हमारा ये स्क्वायर शेप का स्टील पाइप बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।